स्पॉटिफाई के लास्ट वीडियो में ऑडियो नहीं था, बट फिर भी अगर आप उसको देखेंगे और करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। बट मैं जब रिकॉर्ड कर रहा था उसमें माइक का कुछ इशू आ गया था, जिसकी वजह से स्पॉटिफाई के इस इतना भाग जो हमने डिज़ाइन किया इसमें ऑडियो नहीं है। तो कोई बात नहीं है, इसको हम लोग आगे मूव करते हैं। और बाकी जो रेस्ट पार्ट है, जैसे ये वाला आइकन्स दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है, और इसके बाद इस तरफ ऊपर में जो काम सब हुआ हुआ है इसको करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अ, उसी प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते हैं जिस पे हम लोग काम किए थे, और HTML के उस सेक्शन में जहाँ पर हम लोग को ये डिज़ाइन करना है, ये स्क्रॉलेबल पार्ट था। इसके बाद मुझे यहाँ पे लिंक्स का डब्बा बनाना है, जिसका नाम रख लेंगे हम यहाँ पे साइड बार लिंक। ठीक है, साइड बार लिंक्स ऐसे करके, और उसमें ए टैग लगाएंगे, और जितने भी लिंक्स दिख रहे हैं आपको, जैसे लीगल, उसके बाद सेफ्टी, तो आपको देख देख के लिख लेना चाहिए, या फिर इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, आपको इशू नहीं है। बट यहाँ पे सेफ्टी एंड प्राइवेसी सेंटर, SAFETY, सेफ्टी एंड प्राइवेसी सेंटर। इसी तरीके से हम लोग और भी जो लिंक्स है उसको बना देते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी। जितने भी लिंक्स है टाइप कर देते हैं सबको हम, कुकीज, और इसी तरीके से अबाउट, एड्स, एक्सेसिबिलिटी, और उसके बाद फिर से कुकीज। ठीक है, ये वो लिंक्स है जो यहाँ पर बनाए गए हैं। मैंने भी अपने प्रोजेक्ट के लिए बनाया है, बट ये डिज़ाइन नहीं है तो ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सीएसएस में, इसके सीएसएस पार्ट में जाता हूँ, और इसको अलग से टारगेट करूंगा। यहाँ पे डॉट साइड बार नाम रखा है मैंने, साइड बार लिंक्स, मार्जिन टॉप दे देता हूँ, 20 पिक्सल तो दूंगा ही, थोड़ा अलग कर देता हूँ। उसके बाद साइड बार लिंक्स के अंदर जो ए टैग है उसका टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दो, ऐसा बोलने से अंडरलाइन हट जाएगा, हट गया। कलर जो है इसका वो डार्क ग्रे कर दो। ठीक है, और एक्चुअल में प्रोजेक्ट में सब जगह पे हमको फॉन्ट फैमिली चेंज करना पड़ता है, उससे अच्छा हम यूनिवर्सल सिलेक्टर में डाल के फॉन्ट फैमिली डाल देंगे, तो ये पूरा प्रोजेक्ट में फॉन्ट फैमिली सब जगह सेम हो जाए। इसका बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे फॉन्ट फैमिली sans serif लिखा हुआ है, ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगा आपको बार बार लिखने का, इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। इसके बाद इसका जो फॉन्ट साइज है ऑब्वियसली वो थोड़ा कम हो जाएगा, तो फॉन्ट साइज यहाँ पे 12 पिक्सल डालते हैं, और देखिए कम हो गया, छोटा हो गया, है ना। ये देखिए, और जो आप इसमें जो डिस्प्ले फ्लिक्स है वो भी लगाना होगा, डिस्प्ले फ्लिक्स। और ये फ्लिक्स लगाने के बाद एक दूसरे के नीचे आना है, अच्छा सॉरी, ये यहाँ नहीं, पेरेंट लगाना पड़ता है, तो पेरेंट इसका ये है, यहाँ डिस्प्ले फ्लिक्स। ठीक है, और देखिए ये अजीब सा दिख रहा है, कोई बात नहीं है, इसके बीच में जो गैप है वो कंसीडर हम लोग कर लेते हैं। देखो, इसके बाद जो है हम लोग इस गैप को सही से अरेंज नहीं कर पा रहे, तो फ्लिक्स रैप, और इसके लिखते हैं रैप। देखो कितना सुंदर सा दिख रहा है। अब इसको जो है ना हम लोग थोड़ा सा और गैप दे सकते हैं, 20 देते हैं। देखो, और थोड़ा गैप चाहिए तो और दिया जा सकता है, 25। ठीक है, फॉन्ट साइज 12 अगर आपको चल रहा है तो ठीक है, जैसे 14 भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 14 कीजिएगा तो आपको इसको साइज को थोड़ा कम करना होगा, गैप को, और थोड़ा कीजिए, 15 18 17 15। ठीक है, 16, इस तरह से जैसे भी आप करना चाहें, गैप को उसी हिसाब से अरेंज कर लीजिए। टाइम बर्बाद इसमें करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली ये कंटेंट काम करेगा। ठीक है, इसके बाद अ, यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पे ये काम हो गया। इसके बाद जो ये वाला जो पट्टी आ रहा है, ये जो अभी मैंने यहाँ पे पट्टी बनाया है लिंक वाला, इसका बैकग्राउंड कलर नहीं है ऐसा, लेकिन इसका बैकग्राउंड कलर देखो, मुझे दिख रहा है कि ग्रे कलर का। देखो इसी बॉक्स के अंदर चल रहा है, तो कोई बॉक्स से थोड़ा बाहर रखना था इसको।
तो मैं देख लेता हूँ मुझे क्या करना है यहाँ पे। मैं स्क्रॉल आइटम को इस वाले बॉक्स से भी बाहर रखने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। देखो ये ब्लैक वाला बॉक्स पे आ गया, ग्रे वाला बॉक्स को छोड़ दिया, तो ग्रे वाला बॉक्स से अलग हो गया। और इसके बाद जो नीचे का पार्ट है उसमें यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो गैप देकर इंग्लिश डाल देंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो वो क्या करना है हमको कि यहाँ साइड बार के बाद, इसके बाद यहाँ पर इसका नाम रखना है साइड बार BTNs, बटन्स नाम रख देते हैं। इसमें एक ही बटन है, इसमें लिखा हुआ है इंग्लिश। इंग्लिश के सामने ग्लोब का आइकन है, तो वो आइकन है, हम हीरो आइकन से उठा सकते हैं, हीरो आइकन, और यहाँ लिखेंगे ग्लोब। तो देखो ये आ गया। कॉपी करते हैं इसको, और यहाँ पर हम इसको ए टैग के अंदर ही यहाँ पे स्पैन दे देते हैं और उसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। और जो इंग्लिश लिखा हुआ है ये भी एक स्पैन में डाल देते हैं ताकि दोनों चाइल्ड बन जाए। स्पैन स्पैन बेसिकली डिव का छोटा भाग होता है, इनलाइन डिव कहलाता है। तो ये यहाँ पर पूरा होता है, देखो आइकन आ गया। अब इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, साइज में कंट्रोल करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइड बार, लिंक्स की जगह लिखेंगे बटन्स BTNs, और उसमें लिखेंगे डिस्प्ले फ्लिक्स। क्यों? क्योंकि हमको एक दूसरे के बगल में चाहिए। देखो डिस्प्ले फ्लिक्स लगाने से कुछ हुआ नहीं। अ, एक मिनट, उसके अंदर ए टैग में डिस्प्ले फ्लिक्स लगाना है। तो ये देखो आ गया, ठीक है। अब हमको यहाँ पे मेरा आइकन गायब हो गया, तो कोई बात नहीं, बटन क्योंकि साइज नहीं है। ए टैग के अंदर जो स्पैन है, स्पैन के अंदर जो SVG है, मैं उसको टारगेट कर रहा हूँ, उसका विड्थ बता रहा हूँ 20 पिक्सल। देखिए अब तो आ गया। और टेक्स्ट डेकोरेशन नन करना है ए टैग में, यहाँ टेक्स्ट डेकोरेशन नन, हट गया। अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन टॉप चाहिए, मार्जिन टॉप चाहिए कुछ 50 पिक्सल। देखिए नीचे ला दिया। थोड़ा सा इधर से गैप चाहिए, तो मार्जिन लेफ्ट साइड से 20 पिक्सल, तो इधर खसक गया। और उसके बाद हमको इसका टेक्स्ट कलर क्या करना है, वाइट। फिलहाल वाइट कर लेते हैं, देखो वाइट हो गया। और जो गैप है वो भी मुझे चाहिए, तो गैप मैं लिखूंगा गैप 10, 5 जो भी तुमको डालना है, उससे दूरी आ गया। अलाइन आइटम सेंटर लिखने से क्या होगा, एग्जैक्ट सेंटर में आ जाएगा, आ गया। इसके बाद हमको यहाँ पर लिखना है बॉर्डर, 1 पिक्सल का सॉलिड, और ये वाइट कलर का, देखो बॉर्डर आ गया। लेकिन ये अलाइन नहीं हो पा रहा है, तो उसको लिखेंगे सेल्फ अलाइन, अलाइन सेल्फ फ्लिक्स स्टार्ट। इसका मतलब हुआ कि ये देखो यहाँ से यहाँ तक चौड़ा हो रहा है, तो हमको इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, कुछ ऐसा तरीका लगाना पड़ेगा जिससे ये कंट्रोल हो जाए। तो लिखेंगे जस्टिफाई, इसके लिए इसका पेरेंट के पास ले आते हैं। पेरेंट तो डिस्कस किया नहीं है। साइड बार बटन, पास में लिखते हैं, नहीं मैंने कहीं लिखा था साइड बार बटन के बारे में। हम्म, इतना मार्जिन वार्जिन देने की जरूरत नहीं है, गैप भी चाहिए नहीं, एक ही अकेला इसलिए। जस्टिफाई कंटेंट फ्लिक्स स्टार्ट, इसको इधर चिपका रहे हैं, देखो हो गया। अब इसमें थोड़ा सा गैप दे देते हैं, पैडिंग देने से हो जाएगा। पैडिंग दे देंगे, पैडिंग ऊपर नीचे से 5 पिक्सल, और दाएं बाएं से 10 पिक्सल। पहले ये ट्राई करो, अगर जरूरत पड़ेगा तो और देंगे, ठीक है। बॉर्डर रेडियस कर देते हैं गोल घुमाने के लिए, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल, हो गया। तो अब इस पर कर्सर जब रखते हैं तो चेंज होता है बैकग्राउंड कलर, देखो यहाँ दिखाते हैं। खाली बॉर्डर का जो डिम से वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, नॉर्मली जो वाइट कलर दे रहे हैं उसको थोड़ा सा डिम कलर कर देते हैं, मतलब पूरा वाइट नहीं होता, ठीक है। जब कर्सर रखे तो वाइट हो जाए, तो इसके लिए हम इसका होवर बनाएंगे। डॉट साइड बार के टैग के अंदर जो ए टैग है उसका होवर, मैंने उस पर जब कर्सर रखे तो उसका कलर, सॉरी बॉर्डर कलर, बॉर्डर 1 पिक्सल नहीं, 1.5 पिक्सल, थोड़ा सा बड़ा हो जाए, मोटा हो जाए, सॉलिड, और कलर क्या दे दे तो वाइट, देखो ठीक है। ये इससे बड़ा नहीं हो रहा है तो हम इसको 2, 3 कर सकते हो आराम से, देखो ठीक है। वही चीज बना जो हमको वहां चाहिए, यहाँ पे भी वही कर लिया। अब क्या है कि हम लोगों को यहाँ पे इस पट्टी को छोड़ देना है। इस पट्टी को छोड़ने के बाद हम लोग इस पट्टी की तरफ आएंगे जो कि मेरा दूसरा साइड का कंटेंट है। इसकी चौड़ाई बढ़ा सकते हैं, साइज स्क्रॉल का, स्क्रॉल बनाए थे लास्ट वीडियो में, देखा होगा आपने। स्क्रॉल ये इसका हाइट 200 रखा था, 250 कर सकते हैं अब इसको। और नीचे की तरफ स्क्रॉलेबल, थोड़ा नीचे आ गया ये कंटेंट,
या इस सबको गैप देकर थोड़ा नीचे ला सकते थे। और जो क्रिएट लिस्ट दिख रहा है आपको, ये एक लाइन में आना चाहिए था, बट ये एक लाइन में नहीं आ रहा। इसकी वजह जानने की कोशिश करते हैं क्या है। देखो क्रिएट लिस्ट, ये इसका नाम ही है क्रिएट लिस्ट, अलग से टारगेट कर सकते हैं। तो क्रिएट लिस्ट में देखो क्या हुआ, विथ लिखा हुआ है 40%। ऐसा 50-60 कर दो, हो गया। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। इसके बाद हम लोग इस सेक्शन में आएंगे, जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा। साइड बार पूरी तरह से बन के तैयार है, और हम लोग कंटेंट, मेरा ये वाला नाम है कंटेंट, उसके ऊपर वाला पट्टी का नाम हेडर है, और ये कंटेनर है। तो कंटेंट का सीएसएस नहीं लिखा हुआ है, देखो ये खाली पड़ा हुआ है यहाँ पे। हमको कंटेंट पे थोड़ा काम करना है। जैसे डिस्प्ले फ्लिक्स और एक दूसरे के नीचे के लिए फ्लिक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है। और ये हेडर का पट्टी है, जो ऊपर का पट्टी है ये वाला, देखो ये वाला पट्टी है। ये वाला पट्टी पूरा ब्लैक है और ये वाला पट्टी ग्रे है, ठीक है। तो दोनों को अलग अलग करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं बैकग्राउंड कलर ब्लैक, और कंटेनर का बैकग्राउंड कलर ग्रे। आउटपुट में देखते हैं ऐसा साफ साफ दिख रहा है या अलग अलग, अभी तक कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि हाइट नहीं है इसके पास, ठीक है। तो हम लोग इसमें फ्लिक्स इसमें कर देते हैं 1, और इसका फ्लिक्स कर देते हैं 10। अब क्या होता है देखो, ये ब्लैक है और ये ग्रे है। तो ग्रे इतना ग्रे नहीं है, ब्लैक के जितना ही है, थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं और थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करते हैं, ज़्यादा नहीं, हल्का सा डिफरेंस। देखो ये ग्रे है और ये ब्लैक है ना डिफरेंस, उठ के देख लीजिए, ठीक है। तो ये ब्लैक नहीं है, ये ग्रे है, और ऊपर वाला ब्लैक है, ठीक है। तो दोनों डिफरेंस मुझे दिख रहा है, और उसके बाद मैं इसके ऊपर के आइकन्स पे काम करूंगा। यहाँ साइड, यहाँ दो बट लिंक है, ये इस पे काम करेंगे। तो हम अपने हेडर पट्टी में आते हैं, एचटीएमएल पार्ट में। और हेडर पट्टी में हम लोग को बेसिकली दो आइकन चाहिए। एक एरो का ये आइकन है, एक एरो का ये आइकन है, दोनों इस कोने में चाहिए। और इधर दो लिंक चाहिए, तो एक का नाम रखते हैं आइकन्स, इसके अंदर दोनों डाल देंगे। और इसके अंदर डालना है बटन्स, यानी बीटीएस। इसमें ए टैग बनाएंगे, और ए टैग में लिखेंगे साइन अप, और दूसरा ए टैग उसका नाम लिखेंगे लॉगिन। इसका क्लास में नाम दे देते हैं लॉगिन, ताकि इसको सीएसएस में अलग से टारगेट कर सके। और उसको अलग से टारगेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये व्हाइट कलर का बैकग्राउंड वगैरह देता है, इसलिए अलग से टारगेट कर लेंगे। और जो आइकन है यहाँ पर, इसमें भी दो टैग है, और दोनों आइकन हमको हीरो आइकन से लेके आना चाहिए। नाम होता है कैरोवेल, ठीक है। तो आप इसको एरो के नाम से जान सकते हैं। देखिए वो आइकन, वो एरो जो मुझे चाहिए वो ये है ना। तो कॉपी करते हैं इसको, ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा एक और ये इधर आ जाएगा। कॉपी कर लेते हैं दोनों आइकन को, देखिए अब ये दोनों आइकन दिख रहा है, बट ये अभी डिजाइन नहीं है तो ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और साइन अप लॉगिन भी दिख रहा है, जो हम लोगों ने भी डाला है। चलिए आइकन को कंट्रोल करते हैं सीएसएस की मदद से। सीएसएस की मदद लेते हैं, हेडर का सारा काम करते हैं। हम यहाँ लिखते हैं हेडर वर्क। ऐसे कमेंट डालने से क्या होगा, जल्दी आसानी होगा खोजने में। हेडर के अंदर जो बीटीएंस है, बटन्स है, सॉरी आइकन्स नाम था, आइकन्स है, उसके ऊपर भी सीएसएस करना है। और हेडर के अंदर जो बटन्स है उसके ऊपर भी सीएसएस करना है। तो ये दोनों चीजें हम लोग को सीएसएस करना है। बट जो हेडर का सीएसएस देखोगे तो ये यहाँ है, ठीक है। इसको कट कर लेते हैं, इसी जगह ले जाते हैं, सब साथ में रहेगा, सही रहेगा। पेरेंट, पिताजी, माता, सब भाई बहन सब एक जगह पे। तो यहाँ पे डिस्प्ले फ्लिक्स लिखना है, डिस्प्ले फ्लिक्स, और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। इजली आप देख पाएंगे कि इस कोने में आ गया, लेकिन यहाँ से ये आइकन नहीं है क्योंकि इसका एसवीजी डाला है। एक और बात बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनो ध्यान से। हेडर के अंदर किसी भी लेयर में अगर आपका एसवीजी कोड है, तो आपको पूरा अंदर अंदर जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा लिख सकते हैं हेडर स्पेस, एरो की जगह पे स्पेस, और उसका एसवीजी। इसका मतलब है कि हेडर के किसी भी लेयर के अंदर, मतलब चाइल्ड का चाइल्ड भी है, तो एसवीजी को टारगेट कर लो, और उसको टारगेट कर लिया, देखो काम करेगा। किया काम। इसका मतलब है कि हमको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हेडर के अंदर बीटीएस है, लिंक्स है, उसके अंदर स्पैन है, उसके अंदर ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे एक दो जगह पे एग्जांपल दिखाते हैं जहाँ ऊपर में काम कर रहे थे हम। जैसे देखो इसको टारगेट करने के लिए काफी लंबा लिखना पड़ा, तो ऐसी जरूरत नहीं है। आप सीधा लिख सकते हैं ऐसे कि साइड बार के अंदर में, बार बटन के अंदर जो एसवीजी है, तो स्पेस देना होगा, एरो नहीं देना होगा। एरो का मतलब हो गया जस्ट चाइल्ड, और अगर स्पेस दे देते हैं उसका अंदर कोई भी चाइल्ड जो है,
एसवीजी अगर है तो उस पर लागू कर दो। तो ये बड़ा इजी फॉर्मेट होगा। ये देखो यहाँ पे आइकन आ गया। अब क्या देखो, हम ऐसे लिख रहे हैं हेडर के अंदर जितना भी ए टैग है तो उसके लिए हम बस ऐसे लिखेंगे स्पेस ए टैग, एरो नहीं डाला। ठीक है, इसका मतलब किसी भी लेयर में ए टैग होगा उसका ये कर दो। देखो इसका 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 सबका चेंज हो गया क्योंकि सब चाइल्ड है और सब ए टैग था, भले वो दोनों अलग अलग बॉक्स में। तो अगर हम स्पेसिफिक टारगेट करते हैं तो तुमको यहाँ लिखना पड़ता है या तो लिंक्स, आइकन्स, या तो बटन्स। तो कोई एक जगह टारगेट होता है। देखो बटन्स को टारगेट करते हैं तो सिर्फ बटन साइड वाला काम करता है। तो बटन नहीं है, सॉरी, आइकन्स। आइकन्स को टारगेट करेंगे तो यहाँ एरो छूट गया। देखो ई वाला टारगेट हुआ लेकिन ई वाला टारगेट नहीं हुआ क्योंकि ये भी चाइल्ड है। बट उसके लिए तुमको क्या करना पड़ता है, ऐसे कॉमा लगाना पड़ता है और तुम हेडर लिखते और उसके अंदर जो बटन्स है उसके अंदर जो ए टैग है तो फिर इसको भी टारगेट करते। दो जगह टारगेट करते, इतना लंबा लिखने की जगह आप सीधा एक बात कर सकते हो कि जितना भी हेडर के अंदर ए टैग है, तो ये आपके काम को और आसान कर देगा। चलिए ठीक है, अब आते हैं हेडर पे वापस। अलाइन आइटम सेंटर, ये बीच में आ गया और हमको थोड़ा पेडिंग चाहिए। पेडिंग ऊपर नीचे से तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, 0 कर देते हैं और दाएं बाएं से हमको चाहिए 10-10 पिक्सल। देख लेते हैं, 10 से ज़्यादा चाहिए, 20-20 चाहिए। तो हो गया, देखो अंदर की तरफ आ गया ये भी और ये भी। ठीक है, अब ये आइकन्स वाले डब्बे को टारगेट कर रहा है और ये बटन्स वाले टारगेट, दोनों को टारगेट करवा देते हैं। डिस्प्ले फिक्स लगा कर आपस में बराबर कर देते हैं और गैप कंसीडर करते हैं जैसे 20 पिक्सल कम से कम। देखिए, और इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर बटन के साथ भी करेंगे। तो दोनों का अगर सी से सेम है तब क्या करना चाहिए, ये दोनों को ऐसे टारगेट नहीं करना चाहिए था। ऐसे देखो, ऐसे देखो, यहाँ दोनों के दोनों को टारगेट करने के लिए एक काम कर सकते हो, बस एक काम। देखो क्या, कि इसके अंदर जो डिव है, दोनों का टैग का नाम डिव है ना, देखो दोनों में टारगेट होगा। तो सीएसएस कितना कम लिखना है, कभी भी कोई चीज कॉपी पेस्ट करने की नौबत आ रही है इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो, तो कॉपी पेस्ट करने की नौबत नहीं आनी चाहिए। दूसरा ये कि हम लोग जो लॉगिन वाला बटन है उसको स्पेशल टारगेट किए हैं लॉगिन नाम से। बैकग्राउंड कलर व्हाइट करना है उसको, देखो, और उसका जो टेक्स्ट कलर है यानी लिखा हुआ जो कलर है वो उसका ब्लैक कर देना। लॉगिन अगर नहीं लिख हो रहा है तो ऑटोमेटिक इंपोर्ट इम्पोर्टेंट लगा दो तो वो लग जाएगा। देखो लॉगिन बटन बैकग्राउंड व्हाइट और टेक्स्ट ब्लैक हो गया। अब हमको पैडिंग की जरूरत पड़ेगी तो वो दोनों पैडिंग का डिस्कशन यहाँ पे कर सकते हैं या इसको स्पेशल टारगेट कर सकते हैं। देखो ऐसे हेडर के अंदर जो लिंक्स नाम का डब्बा है और उसके अंदर जो ए टैग है, अब उधर वाला सिर्फ टारगेट हुआ तो उसमें हम पैडिंग ऐड करवा दें 20 पिक्सल। देखो लिंक्स नाम था, कुछ और नाम था, बटन्स नाम था। देखो अब ये पैडिंग को वो ऊपर नीचे और दाएं बाएं अलग अलग डिस्कस करेंगे। हो रहा है, बॉर्डर रेडियस लॉगिन में चेंज कर देंगे। यहाँ लगाओ बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल, हो गया गोल। फॉन्ट साइज बढ़वाओ, यहाँ से बढ़ा सकते हो, एक साथ दोनों में बढ़ जाएगा। फॉन्ट साइज 22 पिक्सल, ज़्यादा हो जाएगा 22, बहुत ज़्यादा। 16, ठीक है। और जो गैप हम लोग डिस्कस किए थे यहाँ पे 20, उसको 10 कर दो क्योंकि गैप 20 ज़्यादा लग रहा है। ये साइन अप का बटन और ये दोनों ठीक है। अगर तुमको लग रहा है कि नहीं कलर बहुत ज़्यादा वाइट हो रहा है तो आप थोड़ा सा इसको ग्रे की तरफ ले जा सकते हो। टेक्स्ट का कलर भी और बैकग्राउंड कलर भी, टेक्स्ट का कलर को भी थोड़ा डिम कर सकते हैं, इससे कॉन्ट्रास्ट थोड़ा कम हो जाएगा देखो। ठीक है, ये ज़्यादा ही हो गया, थोड़ा सा और लाइट की तरफ ले जाओ, और थोड़ा ले जाओ। ठीक है, ठीक है। अब ये जो आइकन है ये सिम्फनी में, स्पॉटिफाई में देखो कि यहाँ पे थोड़ा ब्लैक कलर का सर्कुलर फॉर्म कर रहा है। तो वो सर्कुलर फॉर्म कराने के लिए तुमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे स्पेशल टारगेट हेडर के अंदर जो आइकन्स है उसके अंदर जो ए टैग है उसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दो। नहीं हो रहा तो इम्पोर्टेंट लगा के करो। अच्छा, ब्लैक के अंदर ब्लैक क्या नजर आएगा, इसका मतलब है कि पूरा ब्लैक नहीं है, ये ग्रे ही है। तो हेडर में जहाँ बैकग्राउंड कलर ब्लैक लगाए थे उसको थोड़ा सा ग्रे की तरफ ले जाते हैं, हल्का सा ऊपर कर देंगे तो वो ग्रे में बदल जाएगा। देखो अब साफ नजर आ रहा है ब्लैक। तो हम लोग इसको अब बॉर्डर रेडियस कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से बॉर्डर रेडियस कर सकते हैं। बहुत बारीक बारीक से काम है, बहुत आराम आराम से करिए। बॉर्डर रेडियस हड़बड़ाइएगा तो शायद इसमें काफ़ी दिक्कत आने वाली है।
ये 50% कर सकते हो पूरा सर्कुलर फॉर्म करने के लिए। 50%। देखो पूरा सर्कुलर फॉर्म हो रहा है बट वो ऐसा दिख नहीं रहा है, तो उसके लिए आपको पेडिंग लगाना चाहिए। पेडिंग से कंट्रोल कीजिए। टॉप बॉटम में 0 पिक्सल डालिए, दाएं बाएं में 5 पिक्सल डाल के देखिए क्या होता है। देखिए लंबा हो गया, तो 5 नहीं 2 3 से काम निकालिए। देखिए सर्कुलर पूरा होना चाहिए। और एक और बात कह दीजिए, वो ये है कि यहाँ पे डीप में लिखे थे ना, टेक्स्ट लाइन सेंटर डाल दीजिए। हो गया, लगभग आइकन आ गया। और उसके बाद आगे का काम क्या लिखा हुआ है, पॉपुलर आर्टिस्ट, आपके सामने क्या लिखा हुआ है, शो ऑल। ये दोनों सेक्शन है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये सेक्शन और ये सेक्शन सबको अलग अलग बनाना है। कहाँ, कंटेंट के अंदर। कंटेंट कहाँ है, यहाँ कंटेनर, ठीक है। और इसका सीएसएस करेंगे। तो कंटेनर में यहाँ पे डालेंगे, मान लो एक div जिसका नाम रहेगा हेड, हेड, हेडिंग। हेडिंग नाम है, हेडर है पहले से नाम, हेडिंग कर लेते हैं। और यहाँ H1 का इस्तेमाल करके लिखेंगे पॉपुलर आर्टिस्ट, पॉपुलर आर्टिस्ट, ठीक है। और उसके बाद जस्ट नीचे, जस्ट बगल में उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, शो, S6 में शो ऑल, ठीक है। ये दोनों हेडिंग है लेकिन अलग अलग साइज का दे रहे हैं। तो अब हम लोग इसको सीएसएस कर सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसका नाम हम रख लेते हैं हेडिंग, ताकि समझ में, हाँ यहाँ से हेडिंग हो रहा है, हेडर अब खत्म हुआ। तो हम लोग यहाँ पे हेडिंग में लिखेंगे डिस्प्ले प्लेस। देखो ये यहाँ है, और ये देखो यहाँ कोना पकड़ लिया, ठीक है। कलर चेंज करेंगे तो अब समझ में आ जाएगा। दोनों का कलर एकदम अलग अलग है। तो हेडिंग के अंदर जो H1 है उसका बैकग्राउंड, उसका जो कलर है वो वाइट होगा। लेकिन जो H4 डाला था ना, क्या डाला था, H4, उसका उसका जो कलर है, उसका जो कलर है वो ग्रे होगा। एकदम दिखने लायक भी नहीं है। थोड़ा सा इसको डार्क के लाइट की तरफ लेके जाएंगे और कलर बनेगा। S6 था, देखो मैं, S6 था इसलिए टारगेट नहीं हो रहा है। तो यहाँ S6, ठीक है। देखो शो ऑल आ गया। तो ये बेसिकली इसका डिजाइन को या साइज का कलर, फॉन्ट साइज चेंज करना है। 16 पिक्सल, थोड़ा बड़ा हुआ, ठीक है। अगर बोल्ड ज्यादा लग रहा है आपको तो एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे लिखो फॉन्ट वेट। अच्छा इसका फॉन्ट वेट तो ठीक रहेगा, इसका हटेगा फॉन्ट वेट। तो 200 300, तो ये पतला हो जाएगा, मोटा दिख रहा था पतला हो गया। अब दोनों का एरिया को तुम अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो पैडिंग लगाकर। टॉप बॉटम से 20 पिक्सल, नहीं 10 पिक्सल, और राइट लेफ्ट से 10%, ताकि अंदर की तरफ आए। ज़्यादा हो गया 10%, 3 4 5%। हाँ ठीक है। और जो है ना, डिस्कशन है, देखो ये गैप, और थोड़ा गैप होगा इधर, चिपक रहा ऊपर की तरफ। तो तुम इस काम को BR से भी कर सकते हो, यानी ये जो हेडिंग है इसको बनाने से पहले तुम ब्रेक द लाइन का कोड लिख सकते हो। मतलब मोटे मोटे तौर पे BR। ज़्यादा हो गया, अब ठीक है ना। इसमें देखो कितना गैप है। इसका साइज ऑफ पॉपुलर आर्टिस्ट का ज़्यादा बड़ा है मेरा, थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो छोटा करने का मतलब ये है कि हम इसका फॉन्ट साइज डिस्कस करेंगे और बताएंगे कितना चाहिए। देखिए फिर थोड़ा सा और बड़ा करेंगे तो हो जाएगा 20 22 24, ठीक है, इतना काफ़ी है। और इसमें जब हम टच कर रहे हैं, यहाँ पे देखो जब टच कर अंडरलाइन हो रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो दोनों ए टैग में एक साथ काम करना है। देखो ध्यान से देखो, ये दोनों ए टैग था और हम किसमें बना दिए, H1 S6 में बना दिए। तो हमको कुछ ना कुछ अब दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। तो एक चीज हो सकता है कि हम लोग दोनों को कंट्रोल करें। एक मिनट। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर रहे थे इसको, और हेडिंग यहाँ पे आ गया है। और इसका जो टच करने पर और इसके टच करने पे ए टैग की तरह अंडरलाइन होना चाहिए, और हम लोग बना दिया इसको हेडिंग में। तो इसका सोल्यूशन एक ही है, वो ये है कि ए टैग बनाइए, ए टैग में कन्वर्ट कर दीजिए इसको, और इसका क्लास H1 दे दीजिए, ताकि इसको CSS से अच्छे से टारगेट कर सके। और फिर इसी के साथ, इसके साथ भी ऐसा करिए, HREF क्लास इसका S6 दे दीजिए, ताकि वहाँ जाके सिर्फ डॉट लगा दें तो हो जाएगा।
देखिए, ठीक है। तो हमको सिर्फ क्लास के पास जाना है और यहाँ पर जैसे H1 लिखा है उसमें डॉट H1 लिखेंगे तो हो जाएगा टारगेट, डॉट H1। ठीक है। अब आते हैं वो CSS होवर पे। तो हेडिंग के अंदर जो भी ए टैग है उसका टेक्स्ट डेकोरेशन नन तो करना पड़ेगा हमको, क्योंकि अंडरलाइन बाय डिफॉल्ट हमको नहीं चाहिए, और बाकी चीज़ नहीं करना। देखिए, आउटपुट देखिए, कोई अंतर नहीं आ रहा है, वैसे ही था, वैसे ही हो गया जैसे था। अब हमको बस एक ही चीज़ का अंतर है, वो ये है कि हमको हेडिंग को जब हम होवर करें ए टैग को, तो उसका टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन आ जाए, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। देखो इससे क्या होगा कि जब हम कर्सर रखेंगे तो ये अंडरलाइन आ रहा है, कंप्लीट हो गया। तो इसी तरीके से हमको बाकी चीज़ करना है। अब इसका फोटो सब निकालना पड़ेगा हमको, तो यहाँ फोटो निकालने का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, राइट क्लिक नहीं काम कर रहा है इसमें, तो आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, दूसरा उपाय नहीं है आपके पास। तो स्क्रीनशॉट लेके इसको डाल सकते हैं, या फिर इंटरनेट से एक फोटो सब निकाल लीजिए, प्रीतम का, अरिजीत सिंह का, A R रहमान का, उसको यहाँ पे डिजाइन दीजिए। तो वो सब भी करेंगे, बट अभी ये वीडियो कंप्लीट करना पड़ेगा क्योंकि टाइम हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए bye।